Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let me discuss. अब आवाज़ आ रही है ना सबको? जी इरफान, हेलो। जी सर। अब आवाज़ आ रही है शबाना? जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है. So now today we will discuss about the alpha elimination reaction, or in other words, 1-1 elimination reactions. So those reactions, such reactions where both the leaving group and proton replaced from the same carbon atom. तो such kind of elimination reactions are known as alpha elimination reactions. तो वो reactions, वो elimination reactions जिसमें एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं, जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हो. elimination reactions क्या है? वो होते हैं जिसमें आप किसी रिएक्टेंट से दो या दो से टू एटम्स और टू ग्रुप्स जो है रिप्लेस करते हैं और बदले में रिएक्टेंट को कोई दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं करते या ग्रुप ऐड नहीं करते. तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस. और एलिमिनेशन रिएक्शंस का हमने कहा था कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस. अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस आर 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शंस. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस आर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस. एंड पायरोलेटिक साइन एलिमिनेशन रिएक्शंस. ये तीसरी किस्म जो है अक़साम हम प्रीवियसली जो है डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब इसमें जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो रिएक्शंस होता है जिसमें एक ही कार्बन से हम दोनों ग्रुप्स जो है रिप्लेस करते हैं. जबकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में ये है कि हम एक ग्रुप को एक कार्बन से, जबकि दूसरा ग्रुप दूसरे यानी इसके एडजेसेंट कार्बन से रिप्लेस करते हैं. तो सच काइंड ऑफ एलिमिनेशन आर सेड टू बी एज बीटा. तो आज वाला जो क्लास है इसमें सिर्फ हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दोनों ग्रुप्स को एक ही कार्बन से हम रिप्लेस कर रहे होते हैं. ठीक है. अब आप इसमें देखें, ये मेरे पास RCH2CH2X, ये एक अल्काइल हैलाइड है. इसमें X इज ए हेलोजेंस. तो आपने देखा ये जो एरो आपको शो कर रहे हैं, ये X रिप्लेस हो रहे हैं और दूसरा H रिप्लेस हो रहे हैं. जो X और H रिप्लेस हो रहे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, दोनों एक ही कार्बन से रिप्लेस हो रहे हैं. एक ही कार्बन से रिप्लेस हो रहे हैं ना. So that's why it is said to be जी as सर। such kind of elimination reaction are said to be as alpha elimination reactions. तो ये एक अल्काइल हैलाइड है और कार्बन अल्फा कार्बन से हेलोजन हेलो ग्रुप भी रिप्लेस हो रहे हैं और प्रोटॉन भी रिप्लेस हो रहे हैं. ठीक है. तो इसमें Yes. ई रिप्लेसमेंट आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ बेस. ये जो है ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है बी स्टैंड फॉर द बेस. ये बेस जो है दोनों प्रोटॉन को और हेलोजन को क्या कर रहे हैं, एक ही कार्बन से रिप्लेस कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है ये जो दोनों ग्रुप रिप्लेस होने के बाद हमारे पास सिर्फ CH यानी RCH2CH और ऊपर दो कार्बन जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हो, दो डॉट नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पे. ये तो ये इसे कहते हैं कार्बीन कहा जाता है. इसे क्या बोलते हैं? जब हम दोनों ग्रुप को एक ही कार्बन से रिप्लेस करते हैं तो एज ए रिजल्ट वी विल गेट अ रिएक्टिव कार्बीन. तो ये जो ग्रुप है प्रोडक्ट में जो नजर आ रहे हैं इसे रिएक्टिव कार्बीन कहा जाता है. और BH पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन कौन रिप्लेस करे? प्रोटॉन इज रिप्लेस बाय अ बेस. तो बेस का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ बॉन्ड बना के बेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं. एंड X नेगेटिव, X आपका जो हेलोजन है एज अ नेगेटिवली चार्ज रिप्लेस होगा. ठीक है. अब इसमें इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है आमतौर पे सॉरी जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस है उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो सकता है. ठीक है. तो ये मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ. ओके. तो अब इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी जो है हो सकती है. अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास CH3 CH2 CH2Cl ये है. इसमें अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, हेलोजन भी रिप्लेस हो रहे हैं, प्रोटॉन भी रिप्लेस हो रहे हैं. एज ए रिजल्ट जो है हमें रिएक्टिव कार्बीन मिल रहा है. अब जो रिएक्टिव कार्बीन मिल रहा है, चूंकि ये क्या है,
इसको रिएक्टिव कार्बीन कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा है, मीन के अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से दिस विल ट्राई टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ गेनिंग स्टेबिलिटी, हमारा जो रिएक्टिव कार्बीन है वो आगे क्या करेगा, वो आगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी उसमें। सो ये रिएक्टिव कार्बीन में रीअरेंजमेंट होगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट जो है, एज अ रिजल्ट ऑफ जो क्या है जिसे कहते हैं रीअरेंजमेंट के बाद ये जो CH3 CH2 और CH हैं, CH विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, CH के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही दोनों इलेक्ट्रॉन्स, मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर दूं। ओके, अच्छा, अब इसमें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो ये रीअरेंजमेंट होगा, तो CH3 CH2, और यहां से मतलब अब यहां से एक क्या रिप्लेस हो रहे, यहां से थोड़ा सा, जी, अब आप देख सकते हैं यहां से एक प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा, यहां से प्रोटॉन रिप्लेस होगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर जो रिएक्टिव कार्बन का ऑलरेडी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव, जी, तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव जो रिप्लेस हो रहा है, ये H पॉजिटिव इन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH से CH2 में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH2 का पॉजिटिव चार्ज और CH का नेगेटिव चार्ज आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना देगा। अब हमारा जो इलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब आपने देखा कि दोनों ग्रुप्स भी रिप्लेस हुए। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप रिएक्टिव कार्बीन बना, रिएक्टिव कार्बीन में रीअरेंजमेंट हुई, और आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या हुआ, पाई बॉन्ड बना, और एक स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट जो है हमें हासिल हो रहा है। सो दिस इज सेड टू बी एज क्या है, ये मेरे पास एक अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसका आगे जो है हम इनका वो डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके जो मैकेनिज्म है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, वो दो तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक है कंसर्टेड मैकेनिज्म। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का के दो मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म्स, जी बिल्कुल, a concerted and carbocation mechanism. So in order to carry it out alpha, if the mechanism of alpha elimination reactions, we can carry it out the reaction by two types of mechanism, concerted mechanisms and carbocation mechanisms. So these are the two mechanisms through which we can carry it out the reaction mechanisms of alpha elimination reactions. तो इसको मैं देखता हूं, जी,
ठीक है, ये वही स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये पहला स्टेप, यहाँ से एक प्रोटॉन रिप्लेस हो रहा है और इसी कार्बन से हेलोजन भी रिप्लेस हो गया, रिएक्टिव कार्बीन बनते हैं। लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन कैरिड आउट करना चाहें तो रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए ये मेरे पास CH3 CH2, यहाँ से प्रोटॉन, इसी कार्बन से प्रोटॉन भी और हेलोजन दोनों रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और हेलोजन दोनों, और OH नेगेटिव एक्टिंग एज अ बेस, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ बेस द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट. So OH negative is acting as a base and it will replace one of the proton from the alpha carbon atom, which will results the replacement of water molecule, क्योंकि OH negative H positive मिलके -H2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा तो और फिर क्या है यहाँ पे CH डबल डॉट, CH डबल डॉट, ये क्या है, कार्बीन कहलाता है, क्योंकि यहाँ से Cl नेगेटिव, तो प्रोटॉन विल इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो है ऊपर से प्रोटॉन भी रिप्लेस हो रहा है, तो इसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक ही कार्बन के ऊपर नहीं आ सकते, तो एज ए रिजल्ट हम यहाँ पे डबल डॉट लगा देते हैं, तो इसको रिएक्टिव कार्बीन कहा जाता है। अब इसमें जो है ये रिएक्टिव कार्बीन, आगे इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट में क्या है कि जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन जो है यहाँ से रिप्लेस होगा या H पॉजिटिव, और यही H पॉजिटिव इन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना के CH2 पॉजिटिव बना देगा, तो यहाँ ये CH2 पॉजिटिव बन जाएगा। और ये H पॉजिटिव जब हम रिप्लेस करते हैं तो इस बॉन्ड को U ब्रोकन डाउन करते हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यही प्रोटॉन जब रिएक्टिव कार्बीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस प्रोटॉन के ऊपर CH2 और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस प्रोटॉन के ऊपर CH2 पॉजिटिव और इस प्रोटॉन के ऊपर C नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से आपका जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आगे जो मैकेनिज्म्स हैं मैं देखता हूँ इन स्लाइड्स में, अगर हुआ तो आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म्स। देखें इनके जो मैकेनिज्म्स है अल्फा एलिमिनेशन के, हम कंसर्टेड या सिंपल स्टेप मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं। सेकंड जो है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से भी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को कैरिड आउट किया जा सकता है, और कार्बोनाइन मैकेनिज्म से भी जो है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को कैरिड आउट किया जा सकता है। और इंशाल्लाह दीज मैकेनिज्म मैं दोबारा से देखता हूँ उसकी दूसरा स्क्रीन शेयर करके, जिसमें अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के जो मैकेनिज्म्स है वो शो हुए हों, तो उन मैकेनिज्म को भी देखते हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक मैकेनिज्म को चलते हैं न्यू शेयर की तरफ चलते हैं जी। न्यू शेयर इंटरनेट प्रॉब्लम। इंटरनेट प्रॉब्लम। चले दूसरे के लिए मैकेनिज्म के लिए मैं दोबारा रिकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप जाए ना, दोबारा से साइन इन हो जाए।